हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 कंडक्ट किया गया था एंड प्रेजेंटली ई काउंसलिंग ऑनगोइंग है। चूँकि ई काउंसलिंग के कुछ राउंड के बारे में हमने चर्चा किया था, तो राउंड 1 की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने क्या किया है, राउंड 1 की डेट एक्सटेंड कर दी है और अब राउंड 1 की डेट हो चुकी है 31 मार्च 2024 एंड ये लास्ट डेट होने वाला है। इसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे राउंड 1 के लिए। इसके बाद ये क्या करेंगे, राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं उसके बाद 2 दिनों में आपको स्कूल पहुंचना है और स्कूल पहुंचते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है। तो आज की इस सेशन में मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ आपको क्या फिल करना है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ओवरऑल लगभग 5 से 6 डॉक्यूमेंट होने वाले हैं और इन सब को A to Z, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट हो, आपका स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट हो, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये सेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। इट कुड टेक अराउंड 32 मिनट्स और मोर। तो पेशेंस के साथ आराम से सुने, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस की जाएगी सो दैट आपको बाद में किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं और टाइमली इनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इनके टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। देखो, नंबर 1 है साइंड चेकलिस्ट, जो आप यहाँ पे देखेंगे। सेकंड, मेडिकल रिपोर्ट, ये दोनों ही ओरिजिनल लगने वाले हैं। स्टडी सर्टिफिकेट जो कि साइन होगा प्रिंसिपल या हेडमास्टर से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 या क्लास 9 के लिए, वो आने वाला है। फिर अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एक CO या OC से साइन करवा के एक सर्विंग सर्टिफिकेट आपको या फिर एक्स सर्विंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट होने वाला है ओरिजिनल में, तो वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू एंड इसमें आपको 22-23 का इनकम यहाँ पे कम्प्लीटली बताना है और ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। एंड कोई भी टाइप का एफिडेविट या फिर जो आपने ITR रिटर्न फिल किया हो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद होता है सर्टिफिकेट, चाहे आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिएगा। एंड इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक तो आपका एडमिशन लेटर जो कि अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पे मिलने वाला है। एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने गए थे सैनिक स्कूल का, वो आपको साथ में रखना है। स्कोर कार्ड जो कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था कि आपके इतने मार्क्स हैं, वो चाहिएगा। देन फोटो ID प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, फादर, मदर, गार्जियन, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ अवेलेबल हो। किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आधार कार्ड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला है। नेक्स्ट थिंग, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो यहाँ पे ये प्रूफ करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो यहाँ पे लिया जाने वाला है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए बच्चे की, कितनी, टोटल 5, और फैमिली फ़ोटोग्राफ चाहिए पेरेंट्स के साथ, कितनी, 2 कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, वो भी रीसेंट का होना चाहिए। एंड अगर बच्चे को आपने अडॉप्ट किया था तो अडॉप्शन का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश या हिंदी में होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट अदर किसी लैंग्वेज में है तो आपको उसका ट्रांसलेशन वर्जन अवेलेबल करवाना पड़ेगा, वो भी ड्यूली चेक्ड होना चाहिए। तो अभी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आपके सामने बात की, 1 बाय 1 इन सभी डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं और जानते हैं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है।
ऐसा करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC हो, गुरुकुल है, ओक ग्रूव है, CBSE एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे गूगल मीट या जूम के थ्रू लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं विथ रेगुलर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें। लिमिटेड बैच साइज होगा ताकि इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर फोकस किया जा सके। वीकली टेस्ट अवेलेबल होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विथ मॉडल टेस्ट पेपर, सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले तो आपका ये फॉर्मेट है इनकम सर्टिफिकेट का। अब इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पे फाइल नंबर आपको फिल नहीं करना है, जिस अथॉरिटी से आप बनवाएंगे वो इसे फिल करने वाले हैं। डेट जिस दिन बनेगा वो डेट डाल दीजिएगा। आपको क्या फिल करना है वो देखिए। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर या मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन फादर या मदर जिनके बेसिस पे आप ये इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, डोमिसाइल स्टेट आप किस राज्य से रहने वाले हैं, चाहे वेदर ये महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी हो, MP हो, जहाँ से भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, एनुअल फैमिली इनकम जो कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर्स में हुई थी वो आपको लिखना है यहाँ पे इन वर्ड्स। इसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ इशू, किस दिन ये इशू किया जा रहा है एंड इशू करेगा कौन। तो दिस इनकम सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड ऑन द रिपोर्ट ऑफ पटवारी ऑफ द एरिया ऑफ कैंडिडेट रेजिडेंस। आप जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ के पटवारी के रिपोर्ट के बेसिस पे ये बनेगा। यहाँ पे उनका स्टैंप लगने वाला है, चाहे वो तहसीलदार हो या और कोई इशूइंग अथॉरिटी हो, एंड विथ तहसीलदार या इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे अपने डेट के साथ स्टैंप अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, तहसीलदार के रैंक से नीचे का कोई भी पर्सन यहाँ पे इसे इशू नहीं करेगा, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने बात किया किसका, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ सर्विंग सर्टिफिकेट। देखो सर्विंग सर्टिफिकेट उनका लगेगा जो डिफेंस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिनके पेरेंट डिफेंस में हैं और डिफेंस के कोटा से आपने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है, ये उन्हें देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। तो इस वाले को बाकी सारे लोग स्किप कर दीजिएगा और जो डिफेंस में है वो इसे फॉलो कीजिएगा। दैट नंबर, रैंक, नेम, फादर या मदर ऑफ दिस इज करेंटली सर्विस इन दिस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एंड उसका एड्रेस वगैरह नीचे मेंशन्ड है, कहाँ पे ये बनाया गया, डेट, सील लगाएंगे वो लोग, एंड जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना स्टैंप वगैरह यहाँ पे लगाएंगे। एंड जो एक्स सर्विसमैन है दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रेलिवेंट प्रूफ फ्रॉम द पेंशन पेमेंट ऑर्डर या PPO डायरी जो होती है उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट देंगे, तब जाके ये उनका बनेगा। तो ये किसके लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए है। इसके पहले जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट की बात की थी ये किसके लिए, सबके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए, ऑल। देन ये किसके लिए है, ओनली एंड ओनली डिफेंस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ऐसे ही सबके लिए अलग अलग है। तो ये ना आपको यहाँ पे प्रूव करना है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, ठीक है, कहाँ से रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कहाँ कहाँ आप आते हैं एंड ऑल, ये सारा आपको यहाँ पे फिल करके लेकर जाना है। और किससे बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर या और भी जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जो ये बनाने की पावर रखते हैं, उनसे आपको यहाँ पे क्या करना है, बनवाना है। ठीक है, तो लेटेस्ट हो जाएगा। ये कुछ गाइडलाइंस है कि आप कौन से डेट की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस अकॉर्डिंग ये आपको हेल्प करेगा। सेम एज अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट है, दैट नेम यहाँ पे किसके सन डॉटर हैं, कहाँ पे रहते हैं एंड ऑल, ये किस जगह पे हैं और ये इस कैटेगरी या इस कास्ट के अंदर आते हैं, इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है। यहाँ पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर वगैरह अवेलेबल करवा के इस डॉक्यूमेंट को बनाकर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट।
इसके अलावा एक स्टडी सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है। अब ये दोनों के लिए है, अगर आप क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है कि ये सर्टिफाई करना है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो क्लास 5 में पढ़ रहा है वही क्लास 6 में जाएगा, तो बच्चे का नाम। नेम ऑफ द स्कूल, कहाँ पढ़ रहा है। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में, मतलब सारे कैपिटल लेटर्स में। फादर्स नेम, मदर्स नेम सारे ब्लॉक लेटर में। गार्जियन वगैरह हो वो अगर बनवा रहे हो। बच्चे की यहाँ पे फ़ोटो तो रीसेंट फ़ोटो लगवाइएगा। बॉय है या गर्ल वो टिक करना है। स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, लाइक कहीं पे स्टिचेस के मार्क हो, कहीं पे कोई स्कार्स हो या मूल हो बॉडी पे, तिल वगैरह हो, वो मेंशन करना है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट मेंशन करना है, जो आप वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में भी दे रहे हैं। नेशनलिटी इंडियन है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड ऑल, वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने प्रीवियस क्लास 3rd, 4th और 5th कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, तो ये आपको फिल करना है। वो गांव में था या शहर में, ये आपको फिल करना है। कब आपने उसे ज्वाइन किया वो फिल करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ये फिल करना है। नेम ऑफ तहसील या ब्लॉक फिल करना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्टेट फिल करना है। अगर आपको ये डेट वगैरह नहीं पता है और आप कंटिन्यूसली 3 साल किसी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप ब्लैंक छोड़ के चले जाइएगा, वो यहाँ पे इसे फिल कर देंगे, ठीक है। एंड देन आप किस सैनिक स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, चूँकि रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा सैनिक स्कूल है, वो फिल कर दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, एंड पेरेंट, बच्चे का, पेरेंट का, दोनों का साइन। एंड अबव ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपके स्कूल में प्रिंसिपल या हेडमास्टर है, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, सील लगाएंगे, प्लेस और डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद ये वही फॉर्मेट है क्लास 9th के लिए, सब कुछ सेम है, वही नेम वगैरह लिखना है, वही फ़ोटो लगाना है, वही डेट ऑफ बर्थ है, वही जेंडर, कैटेगरी, ठीक है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्लास चेंज हो गई है, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पे उनको फिल करना है, सेम एज किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो रहा है, आपका यहाँ पे सिग्नेचर विद डेट बच्चे का, देन पेरेंट का, देन प्रिंसिपल हेडमास्टर का, प्लेस और डेट के साथ इसे यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये काम हो जाएगा। फिर एक आता है चेकलिस्ट, और चेकलिस्ट के बाद मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल फॉर्म के बारे में। चेकलिस्ट क्या है कि आप इसको सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। स्कूल रोल नंबर बाय स्कूल ओनली, स्कूल के थ्रू ये मिलेगा। अब कहाँ पे, सैनिक स्कूल, जिस सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे उसका नाम डालना है, बच्चे का नाम डालना है, आपका सैनिक स्कूल में एप्लीकेशन नंबर क्या था, आप होम स्टेट में सिलेक्ट हुए हैं या अदर स्टेट में सिलेक्ट हुए हैं, ये जैसे ही सिलेक्ट होंगे तो जो वेबसाइट है वहाँ पे ई काउंसलिंग वाले में आपको पता चल जाएगा। आपका ओरिजिनल डोमिसाइल स्टेट क्या है, आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, एक्चुअल कैटेगरी आपका क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक आप ना कैटेगरी आपका था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन आपने फॉर्म फिल करते समय जनरल फिल किया था, तो हो सकता है आप जनरल से सिलेक्ट हो गए हों लेकिन एक्चुअल कैटेगरी आपकी ओबीसी एनसीएल है। या फिर ये हो सकता है कि आप डिफेंस से थे लेकिन गलती से आपने वहाँ पे डिफेंस मेंशन नहीं किया, तो एडमिशन कैटेगरी और एक्चुअल कैटेगरी में डिफरेंस हो सकता है। अगर पार्लियामेंट्री वार्ड है, ठीक है, या फिर असम राइफल, कोस्ट गार्ड वगैरह में है तो उनके बारे में आपको डिटेल्स देना है, आपकी रीसेंट फोटो यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे आता है चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड विद पेरेंट एंड कैंडिडेट, यही वाला फॉर्म, यस टिक कर दीजिएगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अथॉरिटी, तो ये आपको डालना है। देन एडमिट कार्ड ऑफ दिस, ये आपको करना है। स्कोर कार्ड आपको लगाना है। अच्छा, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड, यहाँ पे हमने पहले ही बात की थी कि आपको क्या देना है, आधार कार्ड देना है, वो लगा लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट साथ में आप लगाएंगे ही। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना ही है कंपलसरी। स्टडी सर्टिफिकेट अपने स्कूल से कंपलसरी है लगाना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं कंपलसरी है, वो भी लगाना है। डोमिसाइल
लगाना है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे आता है डिफेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 क्या है, फॉर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, तो ये ना कौन लगाएगा, जो डिफेंस में है, ठीक। अब अगर आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप लास्ट वाला कॉलम देखिए, नॉट एप्लीकेबल पे टिक करेंगे। तो जो लोग डिफेंस से हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, जो डिफेंस से नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल पे टिक करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट सबको ही देना है, फोटोग्राफ सबको ही देना है। अगर कोई बच्चा एडॉप्टेड है तो उसकी डिटेल्स देनी है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा आप। अब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, अगर बंदा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देगा। और अगर SC ST OBC से है तो यहाँ पे यस करके आपको उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी है। ये सारी चीज़ आपको साथ में लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देन लास्ट में किस सैनिक स्कूल में हुआ है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बच्चे का विद डेट एंड पेरेंट विद डेट आपको यहाँ पे साइन करना है। एंड अब एक लास्ट डॉक्यूमेंट आपके पास बच जाता है जो है मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें सबसे बड़ा फॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका क्या था वो आप मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगाना है बच्चे का, ठीक है। तो बच्चे की फोटो लगानी है और बच्चे का यहाँ पे क्या करना है, साइन करना है। आधा सिग्नेचर बाहर, आधा सिग्नेचर अंदर। कौन से सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है वो सैनिक स्कूल मेंशन करेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, बच्चे का नाम कैपिटल लेटर लिख दीजिएगा, फादर मदर गार्जियन किन्हीं का भी नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ उस अकॉर्डिंग बच्चे का एज कितने ईयर्स मंथ और डेट हो रहा है, मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नहीं पता है तो चेक करवाइएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी पे क्या है, कोई स्कार है, कोई कट है, कोई तिल वगैरह है, मूल है, वो लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अलॉटेड डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द पोर्टल, जैसे ही काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी वहाँ पे डेट लिखा हुआ आएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे अपना मेडिकल करवाना है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अलॉटेड प्लेस, ये भी वही वेबसाइट में ही आपको पता चलेगा, उसके बाद ही लिखिएगा, इसके पहले तो आप ये दो फिल कर भी नहीं सकते हैं। फैमिली डिटेल्स में आपको फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है, इफ़ दे आर एक्सपायर्ड देन द कॉज ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ, वो सब पूरा आपको फुलफिल करना है, आपको पता ही है उसके बारे में। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो येस और नो लिखना है, अगर है येस लिखना है तो फिर आपका रिलेशन क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि रिलेशन में कितना लेकर जाना है आपको, तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, यहाँ तक आपको जाना है। तो इनमें से अगर किसी को भी कुछ है तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सेम एज डायबिटीज़ है, हीमोफीलिया है, मेंटल डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, जो है एक्चुअल में आप फिल कीजिएगा। द रीज़न इज़ मेडिकल टेस्ट होने वाला है आपका, तो अगर आप गलत फिल करके लेकर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को तो वो पूरा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इफ़ नॉट देन वैकेंट छोड़ सकते हैं। अब आता है एक्चुअल क्वेश्चनिंग। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपको ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है, येस और नो। अगर है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो किस एज से है वो लिखना है। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस हुआ, रिमेटिस हुआ, थ्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम, गले रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको, किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जॉन्डिस है, डिस्चार्ज होता है आपके ईयर से, ईयर डिजीज़ है, या फिर आपको बार बार कफ या कोल्ड लगता है मीन साइनस है, नर्वस ब्रेकडाउन या मेंटल इलनेस है, कोई अटैक आते हो आपको, हेड इंजरी हुई थी क्या, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ट्रेन वगैरह में जाने में आपको सिकनेस होता है क्या, ट्रैकोमा आई रिलेटेड डिजीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कोई लेज़र ट्रीटमेंट या सर्जरी करवाई थी क्या आई की, वो लिखना है। आई डिजीज़ कुछ भी हो वो लिखना है। देन आता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, लाइक कोई ब्रेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर डिसेमेनिया हो, मेनोरेजिया हो, प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस वगैरह, ये सारे आपको मेंशंस करने हैं। है तो यस, नो तो नो, विथ रीज़न एंड एज।
इसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मेंशन कीजिए, कितने दिन के लिए एडमिट थे वो मेंशन कीजिए, अनलेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि देखिए बच्चा वहाँ पे रहने वाला है एंड अगर पेरेंट को पता है कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यहाँ पे फिल कीजिएगा ताकि वो लोग बच्चे का प्रॉपर केयर कर सके, ठीक है ना। तो ये पेरेंट को पता है एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी डिटेल्स आप करेक्टली फिल कीजिएगा, क्योंकि आप बच्चे को वहाँ छोड़ने वाले हैं, वो उसका किस अकॉर्डिंग केयर करेंगे वो आप ही को बताना पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन, जो कि मुझे पता है लगभग सभी ने लगवाया होगा, बर्थ के टाइम पे वैक्सीनेशंस लगे थे या नहीं, ठीक है। 6 वीक तक में ये लग गए थे, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 12 मंथ, ये सारे वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है। ये सारे लगवाए हैं या नहीं, जो लगवाया है वो लिखिए, जो नहीं लगवाया है ना कर दीजिए, ये पूरा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने प्राइवेट कोई वैक्सीन्स वगैरह दिए हों तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल्स, किस सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, कैंडिडेट का नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर गार्जियन, ठीक है, उनका नेम, सिग्नेचर, डेट वगैरह, ये सारा आप मेंशन करेंगे। अब इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है वो लोग इसे फिल करने वाले हैं, लाइक हाइट विदाउट शू कितने सेंटीमीटर था, हाइट, एक्चुअल वेट आपका कितना आया है, यूरिन टेस्ट वगैरह अगर उन्होंने किया है, ब्लड टेस्ट उन्होंने किया है, फिजिक्स, स्किन, एब्डोमिना, ये सब उनको फिल करना है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। हार्ट रिलेटेड, रेस्पिरेशन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम हुआ, बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या, इंटरनल बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है क्या, ये सब वो फिल करेंगे, आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वो जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो चेक करेंगे, लाइक वीक है बच्चा या ओबेसिटी, ज़्यादा मोटा है, ठीक है, प्रॉपर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हेड वगैरह उसका डिफॉर्म्ड है, फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो ऐसा पता चल रहा हो, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, ठीक है, बच्चे को कोई फिट्स वगैरह है क्या, पाइल्स वगैरह है या नहीं, किडनी वगैरह रिलेटेड डिजीज़ हो गया, चाहे अदर स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो गया, या फिर कोई मेंटल डिजीज़ हो गया, वो सारा ये सब वो देखेंगे और उन्हीं को यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप इसे ब्लैंक छोड़कर जाएंगे, बेटर होगा। बच्चे ने कोई सर्जरी वगैरह करवाई है क्या, तो वो यहाँ पे चेक करेंगे और मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद अगर बच्चे को फ्लैट फीट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, वो मैनेजेबल है या नहीं, ठीक है। नॉक नी है अगर बच्चे को, उसका टेस्ट वो यहाँ पे मेज़र करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरे करने के थ्रू नॉर्मल बॉडी है या नहीं, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट उन्होंने किया या नहीं, वो सारा ये वो लोग मेंशन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो पूरी चीज़ उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा, आप जो वो लिखते हैं दैट्स फाइनल, बेटर है। इसके बाद आई चेकअप होगा, तो आई चेकअप विदाउट ग्लासेस और विथ ग्लासेस क्या है, ये भी वही लोग लिखेंगे। कितना चश्मा यूज़ करते हो, आई रिलेटेड अदर कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूरा का पूरा उनके ऊपर है। ये सारा टेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट इज़ एक्चुअल थिंग। फिर ईयर, नोज एंड थ्रॉट, ENT का जो स्पेशलिस्ट होगा वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चेक करने वाला है और वो इसे फुलफिल करने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसके अलावा और आगे डेंटल चेकअप होने वाला है डेंटिस्ट के पास, वो चेक करके इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए गायनेकोलॉजी के थ्रू चेकअप किए जाएंगे, फीमेल डॉक्टर्स के थ्रू, एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पे अपने जो रिमार्क है वो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। फिर रिमार्क ऑफ मेडिकल बोर्ड, ये सारे डॉक्टर्स मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि आप फिट हैं या अनफिट। तो इट इज़ सर्टिफाइड दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आप फिल करके ले जाइएगा, सन या डॉटर ऑफ लेकर जाइएगा, देन आगे का आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिट है या अनफिट है ये वो डिसाइड करेंगे। तो इसे ब्लैंक छोड़िएगा, किस स्कूल में एडमिशन के लिए किया जा रहा है। अगर अनफिट है तो उसका रीज़न क्या है ये भी वही लोग मेंशन करके देंगे और फिर अपना साइन वगैरह करके, सील वगैरह करके यहाँ पे देंगे। नोटेड बाय कैंडिडेट एंड गार्जियन, कौन था वहाँ पे इन सारे चेकअप के टाइम, ये वहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह
मेंशन करेंगे। तो इतनी सारे चेकअप्स, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन के बाद जाकर कहीं ये फाइनलाइज हो जाएगा कि बच्चा उसके लिए फिट है या नहीं। तो आई होप आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको बनवाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है। अब अगर आपको परेशानी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर आप ई-काउंसलिंग के वेबसाइट पे भी जाइए, वहाँ पे भी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के सेक्शन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ पे भी जाकर आप इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ईजिली समझ में आया हो और आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल भी रहा हो। अगर हेल्पफुल लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चले। एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।